जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, डीएससी के पेंशनर्स को पेंशन मिल रही है जो एएफटी से कोर्ट केस जीत गए हैं, जिनकी सर्विस 14 साल से ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, कुछ डीएससी के पेंशनर्स हैं जिनकी सर्विस 14 साल 1 दिन है, 14 साल 1 महीने है, यानी 14 साल से ऊपर है, तो उनको डीएससी की पेंशन दी जा रही है। और दोस्तों जब वो रिटायर हुए थे तो डायरेक्ट उनको पेंशन नहीं मिली थी, उन पेंशनर्स ने कोर्ट केस किया एएफटी में। जब वो जीत गए उसके बाद उनको डीएससी की पेंशन दी जा रही है। लेकिन दोस्तों सरकार चाहती है कि आपको पेंशन ना मिले। जी हां दोस्तों, मैं डीएससी के पेंशनर की बात कर रहा हूं। सरकार नहीं चाहती कि आपको 14 साल में 14 साल 2 महीने यानी 14 साल से ऊपर जिनकी सर्विस है उनको पेंशन मिले, तो इसके खिलाफ जाकर सरकार हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है। अभी भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डली हुई है, और यह डाल रखी है भारत सरकार ने, ताकि डीएससी के पेंशनर्स को पेंशन ना मिल पाए जिनकी सर्विस 15 साल से कम है। आपने देखा होगा जिनकी सर्विस 15 साल से कम है उनको पेंशन नहीं दी जाती भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार कहती है कि जिनकी 15 साल सर्विस होगी उनको ही पेंशन दी जाएगी। अब बेचारे इसमें डीएससी के पेंशनर्स हैं, वो भी पिस जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो एएफटी है वो कई बार जजमेंट पेंशनर के फेवर में करता है। एएफटी ने कई बार डीएससी के पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए लिखा हुआ है जजमेंट में, और मिल भी रही है। लेकिन कई बार सरकार हाई कोर्ट चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, यानी सरकार नहीं चाहती कि आपको पेंशन मिले। सरकार जो है वो पूर्व सैनिकों का नुकसान कर रही है। कैसे, ये मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जो बहुत पहले ही रिटायर हो गए थे, यानी 1988 में, 2006 से पहले के पेंशनर थे। सबसे पहले इन पेंशनर ने एएफटी में कोर्ट केस किया नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। मैंने आपको बताया 2006 से पहले के पेंशनर थे। एएफटी ने फाइनल फैसला सुना दिया कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। काफी साल हो गए, पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। एएफटी का जो जजमेंट था वो रिवर्ट हो गया, वो कैंसिल हो गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने अपील डाल दी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बेस पर एएफटी का जो जजमेंट था वो पूरा कैंसिल हो गया। अब दोस्तों जो आपके केस है वो अब एडमिट ही नहीं हो रहे एएफटी में नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। अब उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप एएफटी में कोर्ट केस करेंगे भी तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बताता आ रहा हूं कि आप कोर्ट केस मत करिए, आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले नोशनल इंक्रीमेंट का जो मैटर था ये कैंसिल हो गया। 2006 से जो पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा एएफटी के थ्रू। अब दोस्तों दूसरा मैटर था कम्यूटेशन का। सबसे पहले एएफटी दिल्ली ने फैसला सुनाया पेंशनर के हक में कि जो रिकवरी है उसे बंद कर दिया जाए, जो 15 साल का पीरियड है उसे कम कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, तो एएफटी दिल्ली ने फैसला सुनाया था। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसके खिलाफ जाकर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील डाली और वहां से स्टे ले लिया एएफटी दिल्ली के फैसले पे। तो दोस्तों कम्यूटेशन का मैटर यहीं पे रुक गया। यानी सारा कुछ जीता जुताया केस था, लेकिन सरकार ने नहीं चाहा कि आपको कुछ मिल जाए, आपकी रिकवरी बंद हो जाए। तो दोस्तों दूसरा मैटर यहां पे फंस गया कम्यूटेशन का। अब दोस्तों तीसरा मैटर फंस गया डीएससी के पेंशनर्स के लिए। जी हां दोस्तों, एएफटी ने कई फैसले सुनाए हैं कि डीएससी के पेंशनर्स को पेंशन दी जाए जिनकी सर्विस 14 साल 1 दिन है, 14 साल से ऊपर है। लेकिन अब सरकार नहीं चाह रही कि डीएससी के पेंशनर्स को पेंशन मिल जाए जिनकी सर्विस 15 साल से कम है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो दोस्तों जो भी सरकार है ये बहुत ही गलत काम कर रही है पूर्व सैनिकों के साथ। जी हाँ दोस्तों, बेचारे पूर्व सैनिक इतनी मेहनत करते हैं, सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है इन पर, उल्टा पेंशन बंद करने में लगी हुई है। बेचारे डीएससी के पेंशनर्स हैं, 14 साल से ज्यादा सर्विस है। जब एएफटी फैसला सुना रही है पेंशन देने के लिए तो सरकार फिर क्यों रोक रही है? ऐसे दोस्तों बहुत से केस अभी पड़े हुए हैं, वो अभी पेंडिंग में है। जी हाँ दोस्तों, और सरकार मना कर रही है। दोस्तों जो भी ये सब चीज चल रही है ये बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट का मैटर हो, चाहे वो कम्यूटेशन का हो, चाहे वो डीएससी की पेंशन हो। एमएससीपी का आप मैटर देख लीजिए, 2006 से जो पहले आए हैं उन सबको एमएससीपी एसीपी मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पे एक क्लॉज लगा दिया, वहां पे एक रूल लगा दिया
कि जो 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आएंगे, सिर्फ उन्हीं को एसीपी दी जाएगी। क्यों? जो 7 अगस्त 2003 से पहले आए, क्या वो पूर्व सैनिक नहीं है? क्या वो जापान से आए हैं? किसी दूसरी कंट्री के नागरिक हैं? क्या वो पेंशनर्स नहीं है? यानी सरकार कहीं ना कहीं जेब कुतरने में लगी है, कहीं से बच जाए पैसा कुछ सरकार का। जी हाँ दोस्तों, पूरा बटुआ खाली ना हो, सरकार ये चाह रही है। दोस्तों, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप भली भांति जानते हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ये मैंने आपको 3 मुद्दे समझाए, इसमें एमएससीपी का भी मुद्दा है। सरकार चाहती नहीं कि आपको एमएससीपी मिल जाए। इक्वल एमएसपी का केस देख लीजिए, इक्वल एमएसपी का केस अब वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है। अब देखते हैं उसकी भी सुनवाई कब तक चलेगी। हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी मैटर हैं ये आपके फेवर में जाएं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के नोडल अधिकारी ने दी अपडेट जनवरी की पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अक्सर मैं स्पर्श के नोडल अधिकारी से बातचीत करता रहता हूं। तो दोस्तों उन्होंने मुझे जनवरी की पेंशन पर एक अपडेट दिया। उन्होंने क्या बताया, जिन पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर को या फिर 31 दिसंबर को ड्यू था, लेकिन पेंशनर्स ने अभी तक जमा नहीं करा, तो उनकी पेंशन रुक जाएगी जनवरी की। जी हाँ दोस्तों, उनकी पेंशन 31 जनवरी को नहीं मिल पाएगी। जिन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं किया, भले ही कर दिया हो लेकिन वो स्पर्श पे अपडेट ना हुआ, तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए अपनी ड्यू डेट, नहीं तो जनवरी की पेंशन आपकी रुक सकती है। चलते अगली जानकारी की तरफ। 31 दिसंबर 2005 को नायक रैंक से पेंशन आए हैं। 22 साल 26 दिन सर्विस है, तो क्या एसीपी मिलेगी? क्या एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी? दोस्तों एक पेंशनर थे जो कमेंट कर रहे थे, इनका कहना है कि मैं 31 दिसंबर 2005 को रिटायर हूं नायक रैंक से, टोटल सर्विस है 22 साल 26 दिन, तो क्या इनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी? बिल्कुल, इनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। इनके लिए एसीपी लागू है हवलदार की, इसके लिए ये अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको एसीपी का रूल पता है, बहुत से वीडियो में मैंने आपको बताया, जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं, जो सिपाही है जिनकी 10 साल से ज्यादा की सर्विस है, उनको नायक की पेंशन, अगर कोई सिपाही है नायक है 20 साल से ज्यादा की सर्विस है, तो उनको फिर एसीपी हवलदार की पेंशन। तो दोस्तों इन नायक की 20 साल से ज्यादा की सर्विस है, 22 साल की सर्विस है, तो उनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। रिकॉर्ड से ये कार्रवाई करेंगे, रिकॉर्ड के थ्रू ये जाएंगे, उसके बाद इनका पार्ट 2 ऑर्डर किया जाएगा और थोड़े टाइम बाद इनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी और पुराना जो इनका एरियर है वो भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। AWL OSL क्या एमएससीपी एसीपी रोक सकती है? बिल्कुल दोस्तों, आपकी एमएससीपी एसीपी रुक सकती है अगर आपकी एब्सेंट विदाउट लीव है या फिर ओवर स्टे लीव है। यानी दोस्तों AWL OSL आता है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में। इसके लिए सबसे पहले आप अपना पीपीओ चेक करें। अगर पीपीओ में आपकी टोटल सर्विस में से कुछ दिन कम कर रखे हैं AWL के या फिर OSL के, तो आपको एमएससीपी एसीपी नहीं मिलेगी। अगर पीपीओ में आपकी पूरी सर्विस है, यानी जितनी सर्विस चाहिए एमएससीपी एसीपी लेने के लिए, जैसे कि आपके 8 साल पूरे हो गए, 16 साल पूरे हो गए, 24 साल पूरे हो गए, अगर पीपीओ में टोटल सर्विस आपकी पूरी है तो आपको एमएससीपी एसीपी मिल जाएगी, भले ही आपका AWL हो या फिर OSL हो। मेन है आपका पीपीओ। पीपीओ में आपकी सर्विस अगर पूरी है तो दोस्तों कोई एमएससीपी एसीपी देने से नहीं रोक सकता, रिकॉर्ड भी। हां, अगर पीपीओ में आपकी सर्विस कम कर दी, अगर पीपीओ में आपकी सर्विस कम लिखी हुई है AWL OSL के कारण, तो दोस्तों फिर आपको एमएससीपी एसीपी नहीं मिलेगी। ये एक रूल है जो मैंने आपको समझाया। चलते अगली जानकारी की तरफ। 1 फरवरी से बढ़ेगी पेंशन 186%। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि 1 फरवरी से आपकी पेंशन 186% बढ़ जाएगी, 200% बढ़ जाएगी, सैलरी आपकी इतनी बढ़ जाएगी। दोस्तों भले ही हम मानते हैं कि 1 फरवरी से बजट पेश होगा, जो आपकी डिमांड है वो भारत सरकार तक पहुंचाई गई है, वित्त मंत्रालय के पास पहुंचाई गई है, लेकिन दोस्तों पेंशन आपकी कभी 186% नहीं बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि जितनी भी ऐसी खबरें आती हैं ये सब फेक खबरें होती हैं, क्योंकि भारत सरकार अभी देने के मूड में नहीं है कुछ। क्योंकि दोस्तों जो बजट पेश होगा वो पेश होगा देश को विकसित बनाने के लिए, जैसे कि हर एक साल बजट पेश होता है, उसमें हम ज्यादा उम्मीदें ना रखें भारत सरकार से। दोस्तों ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो दोस्तों जितनी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बजट पेश होगा 1 फरवरी से, उसमें आपकी पेंशन 186% बढ़ जाएगी, 200% बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आप पेंशन ले रहे हैं अभी वही आप कंटिन्यू लेते रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो
तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने विचार भी नीचे रख सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।